गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एमएस एक्सेस को हम स्टार्ट कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास स्टेप है स्टार्टिंग एमएस एक्सेस। तो क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, द प्रोग्राम मेनू विल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन एंड सेलेक्ट एमएस एक्सेस फ्रॉम प्रोग्राम मेनू। तो हम लोग इस डायग्राम में भी देख रहे हैं और यहाँ करके भी देखते हैं कि हम अपना एमएस एक्सेस स्टार्ट कैसे करते हैं और वह अपना एमएस एक्सेस स्क्रीन कैसे दिखाई देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ACCESS एक्सेस और ये देखिए आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 जो वर्जन इस कंप्यूटर में इंस्टॉल है, आप में जो भी इंस्टॉल होगा वो दिखेगा। फिर जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपका एमएस एक्सेस स्टार्ट होने लगता है और फाइनली आपके पास एमएस एक्सेस का स्क्रीन दिखाई देता है। ये देखिए अपना पहला स्क्रीन। इस पहले स्क्रीन में कई प्रकार के टेम्पलेट्स जो पहले से बने होते हैं, लेकिन इसमें से आप ब्लैंक डाटाबेस चूज करेंगे और ब्लैंक डाटाबेस चूज करके आप आगे डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑप्शन है, देखिए ब्लैंक डाटाबेस। यहाँ पे क्लिक करते हैं। स्टेप ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले हम एमएस एक्सेस स्टार्ट करते हैं तो वो डाटाबेस का नाम पूछता है। तो जैसे ही आप यहाँ डाटाबेस पर क्लिक करते हैं, यहाँ बगल में देखिए लिख के आ रहा है फाइल नेम, यानी कि आपके डाटाबेस का नाम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको डाटाबेस का नाम देना होगा। जैसे हमने यहाँ पे डाटाबेस का नाम लिख दिया क्लास 8। ओके, ये बाकी ऑर्डिनरी फाइल सिस्टम में हमने देखा होगा कि फाइल को हम पहले क्रिएट करते हैं फिर सेव करते हैं, लेकिन डाटाबेस में ये बिल्कुल अलग होता है कि हम फाइल को पहले क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, उसके बाद हम उसमें कोई चीज़ लिख सकते हैं या डाटा मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लास 8 लिख करके क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका डाटाबेस क्रिएट होने लगता है। देखिए अब हमारा डाटाबेस विंडो ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा है क्लास 8 डाटाबेस, यानी कि जिस नाम से हमने बनाया था। अब आपके पास यहाँ एक डाटाबेस ओपन हो गया जिसको हम एमएस एक्सेस डाटाबेस कहते हैं। इस डाटाबेस में हम लोग फाइल क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरी, विजार्ड या रिपोर्ट, फार्म, ये सभी क्रिएट कर सकते हैं। और ये सब हम कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अब अगला टॉपिक देखते हैं। आपकी बुक में क्या है? दूसरा है आपका एमएस एक्सेस स्टार्ट करने के बाद हम किस प्रकार से एमएस एक्सेस में टेबल बनाएंगे, एमएस एक्सेस में कैसे हम फार्म बनाएंगे, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। ये देखिए आपकी बुक का जो पेज है, इसमें अभी आप लोगों ने देखा कि जैसे हम एमएस एक्सेस स्टार्ट करते हैं तो ये पेज आपके सामने आता है। फिर यहाँ डाटाबेस चूज करते हैं और डाटाबेस चूज करने के बाद हम अपना डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले समझ लेते हैं अब टेबल बनाने से पहले कि डाटाबेस में डाटा क्या होता है और डाटाबेस क्या होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इट इज सेड इफ डाटा इज लॉस्ट बिजनेस इज लॉस्ट। ऐसा कहा गया है कि यदि डाटा लॉस होता है तो पूरा बिजनेस लॉस हो जाता है। डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर विच मे कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, लेटर्स, इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। इट इज लाइक ए रॉ मटेरियल फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन विल बी एक्सट्रैक्टेड। तो ये आपका एग्जैक्ट डेफिनेशन हो गया डाटा का, कि जिसमें डाटा को रॉ फैक्ट्स कहा गया कि यानी कि ऐसे तथ्य जिसका कोई मीनिंग ना हो यानी मीनिंगलेस हो, उसको हम डाटा कहते हैं। जो विभिन्न प्रकार के नंबर, लेटर्स, अल्फाबेट और इवेंट से बने होते हैं और इसी रॉ फैक्ट से एक्सट्रैक्ट करके हम इंफॉर्मेशन का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में डाटा और डाटाबेस समझने के लिए हम एक ऑर्डिनरी फाइल सिस्टम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं भी फाइल बनाते हैं, ये आपका नोटपैड स्क्रीन है, आप यहाँ पे कोई भी कलेक्शन करते हैं, जैसे आपने लिखा रोल नंबर 1 कामा नेम आपने लिख दिया राम और मार्क आपने लिख दिया
यह किसी एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है। ओके, अब यह पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऐसे ही अगर हम कई स्टूडेंट का एक फाइल में रखते हैं, जैसे आप यहाँ देखिए, अगर सपोज करिए हमने ऐसे सेम ही कॉपी कर लिया और ऐसे आपके पास कुछ इतने इंफॉर्मेशन आ गए, और अगर ये अलग अलग स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन हो तो देखिए आप इसमें कहीं भी किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाने में असमर्थ होंगे, यानी आसानी से आप ढूंढ नहीं सकते इसको, और आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा मार्क है, कौन किसका रोल नंबर है। तो इसलिए इसको हम ऑर्डिनरी फाइल सिस्टम कहते हैं। और इस फाइल में देखिए अभी हमने फाइल बनाया और इस फाइल को सेव किए बिना अगर हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं तो ये डाटा लॉस हो जाएगा। तो फाइल को क्रिएट करने के बाद हम फाइल ऑप्शन में जाते हैं, फिर सेव करते हैं। ओके, तो सेव करते हैं तब आपका फाइल ये सेव होता है। जबकि डाटाबेस में ये प्रॉपर्टी होती है कि हमारा फाइल ऑटोमेटिकली सेव होता है। बाकी के फाइलों में हमको फाइल को बार बार सेव करना पड़ता है, लेकिन डाटाबेस सिस्टम में हमारी फाइल के कंटेंट ऑटोमेटिक सेव होते रहते हैं। दूसरा, रॉ फैक्ट क्या होता है, जिसको हम अभी डाटा कहे हैं, तो आप उसको भी इस एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि रॉ फैक्ट हम किसको कह रहे हैं। जैसे आप कहीं भी जब भी कोई कलेक्शन करते हैं इंफॉर्मेशन का या इस तरह के वैल्यूज, जैसे आप यहाँ पे देखिए हमने लिखा राम। अब आप बता सकते हैं कि राम क्या है, तो आप कहेंगे कि राम एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन हम तो इसको कोई वस्तु का भी नाम रख सकते हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि राम किसी का नाम है। ये 1 क्या है, 1 एक न्यूमेरिक वैल्यू है जिसका वैल्यू 1 होता है, या 1 किलोमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है, या 1 रुपीज हो सकता है, या 1 रोल नंबर भी हो सकता है। इसलिए ये सभी कलेक्शन अभी आपके रॉ फैक्ट्स कहलाते हैं। ये आपका बी है, इसका भी मीनिंग, या एक अल्फाबेट बी है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये सब अलग अलग है। ये देखिए राम, यहाँ ये इसका राम 1 और बी, ये सब बिखरे हुए हैं, लेकिन जब हम इसको एक क्रम में, एक आर्डर में लगाते हैं और एक साथ लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 1 राम और यहाँ पे लिखा हमने बी, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 रोल नंबर है, नाम उसका राम है स्टूडेंट का, और बी उसका सेक्शन है, और इसी क्रम में हम इस तरह से लगाते जाते हैं टेबुलर फॉर्म में। जैसे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 हमने लिखा श्याम और इसका सेक्शन सी, इसी तरह से लिखते हैं रोल नंबर 3 विकास सेक्शन डी। अब ये देखिए यहाँ पर ये कलेक्शन जो हो रहा है, ये जो है आपका ये रॉ फैक्ट्स है, लेकिन इसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे, यानी कि यह किसी व्यक्ति की सूचना है। ओके, एक दूसरा और एग्जांपल देखते हैं, जैसे देवरिया, आप कहेंगे कि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है यानी सिटी का नाम है, लेकिन ये तो किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। और इस तरह से किसी टेम्पल का नाम, जैसे हनुमान मंदिर, इसको आपने एक नाम दिया हुआ है, और इस तरह से स्कैटर्ड जो वैल्यूज होते हैं इसको हम डाटा कहते हैं, और इसको जब हम एक आर्डर में अरेंज कर देते हैं तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और इस प्रकार के ऑर्डिनरी फाइल सिस्टम को हम फाइल सिस्टम, ऑर्डिनरी फाइल सिस्टम कह सकते हैं, लेकिन जो डाटाबेस होते हैं वह इस एक विशेष प्रकार के पैकेज होते हैं जिनमें फाइलें ऑटोमेटिक सेव होती हैं। अब हम यहाँ पर डाटाबेस की डिफिनीशन देखेंगे, तो डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम ग्रुप टुगेदर अंडर ए सिंगल हेडिंग। जैसे अभी हमने आपको करके दिखाया रोल नंबर 1 राम, फिर रोल नंबर 2 श्याम, तो इस तरह से ग्रुप टुगेदर अंडर ए सिंगल हेडिंग, दैट इज कस्टमर फाइल अकाउंट इन बैंक एम्प्लॉय डिटेल। यहाँ पे डाटाबेस को आप डिफाइन कर सकते हैं, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड स्टोर ऑफ डेटा for computer processing. Database can be said to be a collection of files containing record of similar nature. Each record contains all the data one subject in the file.
The grouping of such file is called a database. Database can be kept manually or electronically. एग्जाम्पल के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी या डिक्शनरी। स्टूडेंट्स, डेटाबेस वह होता है जिसमें हम जैसे अभी हमने बात किया डाटा की, राम और रोल नंबर 1 और मार्क 20, यह एक इंफॉर्मेशन है। तो राम एक डाटा है और 1 भी एक डाटा है और मार्क 20 भी एक डाटा है। सबको साथ में मिलाया तो डाटा को मिला के क्या बन गया? इंफॉर्मेशन। अब उस प्रकार के एक इंफॉर्मेशन को रखने के लिए हम एक डाटाबेस यानी टेबल बनाएंगे और उस टेबल में उससे रिलेटेड जब डाटा हम कलेक्ट करते जाते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं डाटाबेस। और वो सभी डाटा रिलेटिंग होने चाहिए वन सब्जेक्ट के। जैसे कि मतलब आप स्टूडेंट का कलेक्शन कर रहे हैं तो सभी स्टूडेंट का ही होना चाहिए, एम्प्लॉय का कर रहे हैं तो एम्प्लॉय का ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल डाटाबेस का दिया है, टेलीफोन का जो डायरेक्टरी होता है या डिक्शनरी होता है, ये डाटाबेस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वेरियस डाटा टाइप विच अवेलेबल इन एमएस एक्सेस डाटाबेस। एमएस एक्सेस डाटाबेस में कौन कौन से डाटा टाइप होते हैं। अब डाटा टाइप का मतलब क्या कि जब भी हम टेबल बनाने जाएंगे एमएस एक्सेस में, तो उसके डाटा टाइप यानी कि उस पार्टिकुलर कॉलम में कौन सा डाटा टाइप हमको यूज करना है वो पहले ही डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे जो डाटा टाइप अवेलेबल है, यहाँ पे देखिए पहला है टेक्स्ट, जिसमें हम अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हैं, जैसे आपका नाम, एड्रेस या फिर किसी पिता का नाम, माता का नाम, ऐसे अल्फा न्यूमेरिक यानी कि A to Z अल्फाबेट और 0 to 9 नंबर जहां पर यूज करना हो तो उसके लिए हम डाटा टाइप चूज करेंगे टेक्स्ट, जिसका लेंथ होता है 256 कैरेक्टर, यानी 0 से लेकर 255 तक का 256 कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है मेमो। मेमो में हम अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर जैसा कि ऊपर है उसी तरह से सेम टेक्स्ट के जैसा मेमो भी होता है, लेकिन इसका लेंथ थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे 0 से लेके 64,000 कैरेक्टर तक आप टाइप कर सकते हैं। ऐसे जगह पे इसका यूज करते हैं जहां पर हमको कोई शॉर्ट नोट देना हो या फिर डिटेल में एड्रेस इत्यादि देना हो, जो 255 कैरेक्टर के लेंथ में नहीं आते हो, तब हम मेमो का प्रयोग करते हैं। तीसरा है नंबर। नंबर में सभी न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगे, जिसमें 1, 2, 4 और 8 बाइट्स तक के डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। तीसरा है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में हम डेट और टाइम स्टोर कर सकते हैं, वो 8 बाइट का होता है। करेंसी टाइप में जब रुपए पैसे जैसा कुछ स्टोर करना हो तो मैंडेटरी डाटा ये से यूज करते हैं, वो भी 8 बाइट का होता है। ऑटो नंबर एक प्रॉपर्टी होती है, एक डाटा टाइप होता है जो ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करता है 1, 2, 3 से लेकर वो 4 बाइट का होता है। इसका हम प्रयोग करेंगे जब हमको ऑटोमेटिकली कोई सीरीज जनरेट करना हो। एक होता है बुलियन, जिसको हम यस नो कहते हैं, इसका नाम बुलियन होता है। लॉजिकल वैल्यू यस और नो स्टोर करता है, जहां पर आपको ट्रू और फॉल्स स्टोर करना हो उसका प्रयोग करेंगे, वह मात्र 1 बिट का होता है। नेक्स्ट है आपका OLE ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें जब हम आपको कहीं पिक्चर, ग्राफ या साउंड, ऑडियो, वीडियो ये सब स्टोर करने की आवश्यकता महसूस हो तो OLE ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। यह 1 GB तक का डाटा स्टोर कर सकता है। और अंतिम है लुकअप विजार्ड, जिसको कहते हैं डिस्प्ले डेटा फ्रॉम अनदर टेबल। जब दूसरे टेबल से डेटा को डिस्प्ले करने की जरूरत होती है तो इसका प्रयोग करते हैं। तो ये आपका है डाटा टाइप। अगला टॉपिक है आपका व्हाट आर टेबल्स, फॉर्म, क्वेरी एंड रिपोर्ट। अब ये चारों टॉपिक हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसका पहला टॉपिक है टेबल। टेबल क्या होता है? तो बाय द हेल्प ऑफ टेबल वी कैन मेक डाटाबेस। टेबल की सहायता से हम डाटाबेस बना सकते हैं। क्रिएशन ऑफ ए टेबल इन डेटाबेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। डाटाबेस में टेबल बनाना सबसे महत्वपूर्ण होता है।
इन टेबल इंफॉर्मेशन इज अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम। टेबल में इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं रो और कॉलम में अरेंज होती हैं। टेबल आर क्रिएटेड इनसाइड द डाटाबेस। The table of database look like your spreadsheet or school timetable। टेबल हम डाटाबेस के अंदर बनाएंगे और वह बिल्कुल एक्सेल के सीट की तरह दिखाई देता है, रो और कॉलम में बटा होता है। जैसे ये स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर ये कॉलम बनेगा और इधर रो बनते जाएगा और यहाँ पर हम डाटाबेस बना सकते हैं। Each table holds related data to a particular subject। प्रत्येक टेबल एक समान यानी कि रिलेटेड डेटा एक सब्जेक्ट से संबंधित डेटा को होल्ड करता है यानी स्टोर करता है। दूसरा आपका फार्म। स्टूडेंट्स, फार्म क्या होता है? तो फार्म इज टू टेक डेटा एज इनपुट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। एमएस एक्सेस आल्सो प्रोवाइड फार्म टू कलेक्ट यूजर इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग। फार्म इज यूज्ड टू इंटर एडिट व्यू डेटा इन टेबल शोन इन डायग्राम। आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, जो आपका टेबल है वह फार्म से जुड़ा होता है। फार्म को समझने के लिए आप एक अच्छा एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे आप घर पे अपने बिजली का कनेक्शन देखा होगा, तो जब हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो हमारा फैन, लाइट, टेलीविजन ये सभी कंट्रोल होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि टेलीविजन को चलाने के लिए हमको टेलीविजन को टच करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हम सिंपली स्विच ऑन करते हैं या रिमोट का बटन यूज करते हैं और उसके माध्यम से हम टीवी, फैन या लाइट को कंट्रोल कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि टीवी का रिमोट जो है वो जस्ट एज ए फार्म है और टीवी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वह एक डाटाबेस टेबल है जिसके अंदर सूचनाएं हैं। सूचनाएं यानी कि हम टेलीविजन का चैनल चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे हम रिमोट के बटन पर 5 दबाते हैं तो वह चैनल चेंज हो जाता है। टीवी को स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो रिमोट से जब बटन दबाते हैं तो टीवी स्विच ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर डाटाबेस की एक कॉन्सेप्ट को अगर कल्पना करेंगे तो आप पाएंगे कि जो रिमोट होता है वो एक फार्म है। फार्म के द्वारा जो आप बटन दबा करके उसको सिग्नल देते हैं वो डाटा है और टेलीविजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो एक टेबल का स्ट्रक्चर है जिसमें सूचनाएं स्टोर होती है, इंफॉर्मेशन स्टोर होता है और हमारे द्वारा दिए गए उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर हमारा टेलीविजन काम करता है। अगर हमको बल्ब को डायरेक्टली ऑन करना हो यानी कि जलाना हो तो हम विद्युत का सर्किट नहीं यूज करते हैं, हम स्विच का बटन यूज करते हैं और स्विच को ऑन ऑफ करके हम बल्ब को या फैन को ऑन ऑफ कर लेते हैं, यानी कि हम स्विच को एज ए फार्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे फार्म भी कुछ इसी प्रकार की भूमिका निभाएगा जिससे कि हम फार्म के द्वारा डाटा को इंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं या डिलीट इत्यादि कर सकते हैं। अगला देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म। यहाँ पर कई प्रकार के फार्म दिखाई देते हैं, जैसे डाटा एंट्री फार्म, कस्टम डायलॉग बॉक्स, स्विच बोर्ड। इस तरह के आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप, कंप्यूटर में भी देखे होंगे कि विभिन्न प्रकार के फार्म दिखाई देते हैं और हम उन फार्म का प्रयोग करके डाटाबेस को हैंडल कर पाते हैं। अगला टॉपिक है क्वेरी। By the help of query we can ask any question and get the answer from the database। क्वेरी की सहायता से हम अपने डाटाबेस से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आप इस एग्जाम्पल को समझना हो तो आप समझ सकते हैं कि आपके मोबाइल में कुछ 100-200 लोगों का नंबर सेव होता है। वह नंबर, अभी हमने कहा कि डिक्शनरी जो होता है वो डाटाबेस होता है और टेलीफोन का बुक डायरेक्टरी जो होता है वो भी डाटाबेस होता है। तो आपके मोबाइल में जो टेलीफोन नंबर है जो स्टोर है वह भी एक डाटाबेस है और उस डाटाबेस से हम क्वेरी करते हैं। क्वेरी क्या होता है? तो कोई भी क्वेश्चन जो हम अपने डाटाबेस के विषय में पूछते हैं, तो हम सर्च करते हैं। हमको राम को फोन करना है तो हम सर्च बॉक्स में जाकर के वहां पर लिखते हैं राम और जैसे लिखते हैं तो सिर्फ राम का मोबाइल नंबर हमारे स्क्रीन पर आ जाता है। तो अभी आपने क्या किया? तो आपने क्वेरी किया। क्वेरी कहां से किया? तो अपने डाटाबेस, मोबाइल के डाटाबेस से, मोबाइल नंबर के डाटाबेस से। तो जब भी कोई
डाटाबेस आपके पास हो, जिस डाटाबेस से आप किसी पार्टिकुलर सूचना को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्वेरीज का प्रयोग करेंगे, जो एमएस डाटाबेस का एक टूल होता है। जैसे स्टूडेंट के केस में ले लीजिए, आपके सेक्शन में 50 बच्चे हैं और उसमें से आप जानना चाहते हैं कि सबसे टॉप पे कौन है, पहले पोजीशन पे कौन है, तो हम उसको सर्च करते हैं नंबर के आधार पर कि किसका नंबर सबसे अधिक है। तो ऐसा करने के लिए हम डाटाबेस क्वेरी का प्रयोग करते हैं। क्वेरी कैसे करते हैं ये हम अगले अभी टॉपिक में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ क्वेरी, आपके पास क्वेरी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल क्वेरी और दूसरा होता है क्रॉस टाइप क्वेरी। तो सिंपल क्वेरी और क्रॉस टाइप क्वेरी कैसे होते हैं और इसका कैसे हम प्रयोग करेंगे, अभी हमको अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ना होगा। दूसरा टॉपिक है आपका रिपोर्ट। ए रिपोर्ट विल प्रिंट योर डाटाबेस इन ए फॉर्मेट विच लुक्स बेस्ट ऑन द पेपर यूजिंग द प्रिंटर अटैच्ड टू योर कंप्यूटर। स्टूडेंट, रिपोर्ट क्या होता है? तो रिपोर्ट कागज पर प्रिंट किया हुआ अपने डाटाबेस का वह मैटर होता है जो हमको अच्छा दिखे और आसानी से समझ में आ जाए, उसे हम रिपोर्ट कहते हैं। यानी डाटाबेस में जो हमारे पास सूचनाएं हैं, उस सूचनाओं को अपनी आवश्यकता अनुसार हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट का डाटाबेस है और हमको सभी स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम और फर्स्ट यूनिट के एग्जाम के मार्क्स चाहिए, तो फिर हम क्वेरी करते हैं, फिर हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसको पेपर पर सेट करके प्रिंट कर लेते हैं और उसी प्रिंटेड फॉर्मेट को हम रिपोर्ट कहते हैं। यू कैन हैव द रिपोर्ट डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर टू, आप अपने मॉनिटर पर भी रिपोर्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। दीज रिपोर्ट आर जनरेटेड बाय द क्वेरी यूजिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द टेबल। तो टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम क्वेरी करके रिपोर्ट जनरेट करते हैं। आप अक्सर सुने होंगे हम लोग मेडिकल फैसिलिटी के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में, या फिर स्कूल में होता है रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं, तो हर जगह आप सुनते होंगे कि रिपोर्ट आया है। तो रिपोर्ट क्या? तो किसी भी डाटाबेस में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के प्रोसेस्ड कंटेंट को हम रिपोर्ट कहते हैं। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे नीड फॉर ए रिपोर्ट। रिपोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो रिपोर्ट आर यूज फॉर प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन कस्टमाइज्ड वे बोथ स्क्रीन एंड पेपर। यानी कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको पूरा का पूरा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इतना चाहिए कि हमारा इंफॉर्मेशन पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन क्या है और उसको हमको एक्सेस करना है। दूसरा है ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग डेटा अकॉर्डिंग टू योर नीड इन ऑर्डर यू वांट। जैसे हमको ग्रुपिंग करना हो या सॉर्टिंग करना हो किसी पार्टिकुलर ऑर्डर में, तो भी हमको रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। कैलकुलेटिंग एवरेज, फील्ड टोटल एंड ड्राइंग ग्राफ्स एक्सेट्रा। ग्राफ या फील्ड टोटल करने के लिए अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक रिपोर्ट का एग्जाम्पल है। इस तरह से देखिए कैटेगरी में ब्लूज और यहाँ पे टाइटल है आर्टिस्ट और क्वांटिटी। तो इस तरह से एक रिपोर्ट यहाँ पे प्रिंट हुआ है, इसी को हम रिपोर्ट कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा डाटाबेस क्या होता है और डाटाबेस के टूल क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डाटाबेस कैसे बनाएंगे, क्रिएटिंग न्यू डेटाबेस या टेबल। तो अभी हम लोग डाटाबेस बना करके और उसका प्रयोग करेंगे। और ये देखिए आपके बुक में जैसे जैसे स्टेप दिए हैं, इस स्टेप का हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं डाटाबेस बनाने का प्रोसीजर। तो अभी सभी लोग ये समझ गए होंगे कि डाटाबेस में डाटाबेस और इसके कंटेंट जैसे टेबल, फॉर्म, क्वेरी और रिपोर्ट क्या होते हैं। तो अभी हम लोगों ने पिछले स्टेप में ये डाटाबेस क्रिएट किया। ये देखिए आपका एक डाटाबेस बना हुआ पहला क्लास एयर डाटाबेस। अब इस डाटाबेस में हम टेबल कैसे बनाएंगे, तो वो स्टेप आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको टेबल बनाना है तो आप टेबल ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ओके, टेबल ऑप्शन को क्लिक करने के बाद
तो आप यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उस क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टेबल बनाने के कई प्रोसेस दिखेंगे, जिसमें पहला है टेबल, दूसरा टेबल टेम्पलेट्स, शेयर पॉइंट लिस्ट और टेबल डिजाइन। तो सबसे इजी वे है कि हम टेबल डिजाइन से टेबल बनाते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टेबल डिजाइन पे। ओके, आपके पास यहाँ एक डायलॉग बॉक्स आएगा और इस डायलॉग बॉक्स में आपका पहला होगा फील्ड का नाम जो यहाँ है, दूसरा होगा डाटा टाइप और तीसरा होगा डिस्क्रिप्शन। अब इसमें हम भरेंगे, जैसे हमको पहला फील्ड लेना है आपका रोल नंबर, तो हम लिखेंगे रोल नंबर। ओके, टैब दबाएंगे तो फिर डाटा टाइप में जाते हैं और इस डाटा टाइप में हमको रोल नंबर कैसा चाहिए, तो अभी हम लोग डाटा टाइप पढ़े, ये सभी ऑप्शन उसमें आपने देखा होगा। तो इसमें से हम किस प्रकार का वैल्यू इसमें फिल करना चाहते हैं, तो नंबर वैल्यू, तो नंबर हम यहाँ चूज कर लेंगे। ओके, रोल नंबर के बाद फिर दूसरा फील्ड हम लिखते हैं नेम। नेम के बाद जब आप इस बॉक्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि किस प्रकार का वैल्यू आप यहाँ पे फीड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर नेम आपने लिखा, यहाँ पर आपका टेक्स्ट आएगा, जैसे हम यहाँ से हमने नाम लिखा है इसका यस नेम, फिर यहाँ से हम डाटा टाइप चूज करेंगे। तो चूंकि नाम हमको अल्फाबेट में लिखना होता है, A to Z, तो हम टेक्स्ट चूज करेंगे। फिर तीसरा हम फील्ड लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने मार्क्स वहाँ पे चूज करना है, तो यहाँ मार्क लिखिए और यहाँ पर आप डाटा टाइप चूज कर लेंगे। इसमें आपको वैल्यू भरना होगा, न्यूमेरिक वैल्यू, तो नंबर ले लेंगे। इसी के साथ आपको क्लास और सेक्शन भी चाहिए, तो आप यहाँ चूज टाइप कर सकते हैं क्लास, और क्लास आपका न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकता है, जैसे 6 या 7 ऐसे लिखना होगा। तो आप यहाँ से उसी प्रकार का डाटा टाइप चूज करेंगे, टेक्स्ट या न्यूमेरिक। जैसे मान लीजिए हमने टेक्स्ट ले लिया, तो टेक्स्ट का यहाँ फील्ड साइज भी आता है, इसको कम कर लेंगे, मैक्सिमम 5 रख लीजिए। और सेक्शन आपको लिखना होगा, तो सेक्शन भी आपका टेक्स्ट टाइप का होगा, लेकिन सेक्शन हमेशा 1 कैरेक्टर का होता है, तो यहाँ पर 255 कैरेक्टर्स है, तो आप इसको 1 कर दीजिए। ओके, इस प्रकार से ये अपना टेबल क्रिएट हो गया और उसके कुछ फील्ड हमने बना लिए। अब हम इसको सेव करेंगे। होम पे जाइए यहाँ पे और इसको सेव करिए। ये सेव करते हैं तो टेबल का नाम पूछता है, इसका नाम हम रख लेते हैं स्टूडेंट। ओके करिए, और यहाँ पे प्राइमरी की के लिए पूछता है, आप यस कर सकते हैं या नो भी कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट नाम का टेबल आपका बन गया, और जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके टेबल की संरचना बन गई। अब आप यहाँ टाइप कर सकते हैं रोल नंबर 1, नेम राम और मार्क 20, क्लास 6, इस तरह से आप लिखेंगे, और सेक्शन A। जैसे इंटर दबाएंगे तो दूसरा आप फील्ड आपके पास आ जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके नीचे यहाँ फील्ड आते जाएंगे। हमने लिखा रोल नंबर 2, देखिए ऑटोमेटिक एक खाली फील्ड आ गया। नेम श्याम, रोल नंबर 12 और क्लास 7, सेक्शन B, और जैसे इंटर किया फिर तीसरा रिकॉर्ड। इस तरह से आप देखिए स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन इस टेबल में आप भर रहे हैं। तो ये टेबल बनाना और उस टेबल में डाटा को भरने का प्रोसेस है। और इस डाटा में, इस टेबल में डाटा को फिल करने के बाद इसी डाटा के टेबल का प्रयोग करके आप फार्म, क्वेरी या रिपोर्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक रिकॉर्ड और भरिए आप, और मार्क 19, क्लास 6, सेक्शन C। तो इस तरह से टेबल भर के आप इसके रिपोर्ट इत्यादि भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आपका टेबल क्रिएट हो जाता है, फिर से आप क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ देखिए रिपोर्ट ऑप्शन है, और इस रिपोर्ट में लेबल रिपोर्ट है, ब्लैंक रिपोर्ट है, रिपोर्ट विजार्ड है, रिपोर्ट डिजाइन, कई प्रकार के ऑप्शन हैं। और जैसे ही जिस प्रकार का हम रिपोर्ट बनाना चाहें यहाँ से बना सकते हैं, और जैसा क्वेरी बनाना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, और फार्म डिजाइन के लिए ये टैब आपका यूज होगा। ओके, तो अगले क्लास में हम लोग फार्म, क्वेरी और रिपोर्ट के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि टेबल कैसे बनाते हैं और टेबल में डाटा कैसे भरते हैं। ओके, थैंक यू।